नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज का हमारा विषय एकाधिकारी फर्म का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मोनोपोली फर्म। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे एकाधिकार क्या है, व्हाट इज मोनोपोली, फीचर ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली इक्विलिब्रियम, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट अंडर मोनोपोली। ये इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट अंडर मोनोपोली। एकाधिकार में कीमत तथा उत्पादन का निर्धारण, और एकाधिकार में संतुलन भी कह सकते हैं इसे। और ये जो होगा वो अल्पकालीन और दीर्घकालीन होता है। तो इस प्रकार से हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि क्या होता है मोनोपोली। एकाधिकार में वस्तु का एक ही उत्पादक होना चाहिए, क्योंकि मोनोपोली एक व्यक्ति का अधिकार है तो इसमें एक ही उत्पादक होता है, वह अकेला हो या साझेदार का समूह हो या संयुक्त पूंजी कंपनी या राज्य हो। अतः एकाधिकार की स्थिति में केवल एक ही फर्म होती है, परंतु वस्तु के क्रेता काफी संख्या में होने चाहिए, जिसके फलस्वरूप वस्तु की कीमत को क्रेता प्रभावित नहीं कर सके परंतु विक्रेता प्रभावित करता है। तो दो तथ्य हमारे सामने आए इस प्रस्तावना को लेते हुए, जैसे कि एक तो एक ही फर्म होती है, दूसरा कई सारे क्रेता होते हैं, और क्रेता जो है कीमत को प्रभावित नहीं कर सकते क्योंकि वो काफी सारे होते हैं, और परंतु विक्रेता जो होता है वो कीमत को प्रभावित करता है। बात करते हैं हम एकाधिकार क्या है, व्हाट इज मोनोपोली। तो मोनोपोली जो है वो ग्रीक शब्द मोनोपोलियन शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ है बिक्री का एकमात्र अधिकार। ठीक है, बिक्री का एकमात्र अधिकार अथवा शुद्ध एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें केवल एक फर्म किसी वस्तु की एकमात्र उत्पादक होती है तथा उस वस्तु का कोई निकटतम स्थानापन्न नहीं होता। चूंकि एकाधिकार किसी वस्तु की बाजार में एकमात्र विक्रेता होता है, इसलिए उसके ना कोई प्रतिद्वंदी होते हैं, अर्थात कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं होता है, ना ही प्रत्यक्ष प्रतियोगी होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप मान लीजिए अपने घर या फैक्ट्री की बिजली आप केवल विद्युत बोर्ड से प्राप्त कर सकते हैं। आप केवल भारत सरकार की रेलों में यात्रा कर सकते हैं। हालांकि धीरे धीरे इनमें परिवर्तन हो रहा है वर्तमान में। ये सभी एकाधिकार के उदाहरण हैं। जैसे मतलब कुछ समय पहले तक रेलवे जो था एकमात्र अधिकार था भारत सरकार का, तो ऐसी स्थिति में उसको हम एकाधिकार कह सकते हैं। एकाधिकारी कीमत निर्धारक प्राइस मेकर होता है, वे कीमत का निर्धारण करता है। ठीक है, कीमत का निर्धारण एकाधिकार में एकाधिकारी फर्म करती है। कॉत्सो-एनिस के अनुसार क्या होता है, एकाधिकार वह बाजार है जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है और वे जिस वस्तु का उत्पादन करता है उसका कोई निकटतम स्थानापन्न नहीं होता। स्थानापन्न होता है, स्थानापन्न का अर्थ होता है एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि कोई निकटतम स्थानापन्न नहीं होता, मतलब जो वस्तु किसी एक फर्म ने बनाई है जो, तो उसका कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरा फर्म या दूसरी संयुक्त साझेदारी नहीं होती है, वो एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है, एक ही फर्म का अधिकार होता है। अन्य फर्मों के लिए प्रवेश प्रतिबंध होता है, प्रतिबंधित होता है। मोनोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर एंड देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर कमोडिटी इट प्रोड्यूसेस। देयर आर बैरियर्स टू एंट्री। कॉत्सो-एनिस। बामल, प्रोफेसर बामल के शब्द अनुसार क्या है, एक शुद्ध एकाधिकारी की परिभाषा उस फर्म के रूप में की जाती है जो उद्योग भी है, यह किसी विशेष वस्तु जिसके निकटतम स्थानापन्न नहीं होते की एकमात्र विक्रेता होती है। A pure monopoly is defined as the firm that is also an industry. It is the only supplier of some particular commodity for which there exists no close substitute. Professor Baumol। बात करते हैं हम एकाधिकार की विशेषताएं की फीचर्स ऑफ मोनोपोली क्या क्या होते हैं। मोनोपोली फर्स्ट है, इसमें देखिए एक विक्रेता तथा अधिक क्रेता। हमने ऊपर भी इस बात की चर्चा करी कि विक्रेता एक ही होता है और क्रेता अधिक होते हैं। एकाधिकार में वस्तु का एक ही उत्पादक होना चाहिए, चाहे वह अकेला हो या साझेदार हो या समूह हो या संयुक्त पूंजी कंपनी हो। अतः एकाधिकार की स्थिति में केवल एक फर्म होती है, एक ही फर्म होती है। ठीक, परंतु वस्तु के क्रेता काफी होते हैं, वस्तु के क्रेता काफी संख्या में होने चाहिए।
फलस्वरूप वस्तु की कीमत को क्रेता प्रभावित नहीं कर सके। मतलब ये बहुत सारे होते हैं जो कि कीमत को प्रभावित नहीं कर सकते, परंतु विक्रेता प्रभावित करता है। सेकंड पॉइंट, एकाधिकारी फर्म उद्योग भी है। जो मोनोपोली होती है वो एक इंडस्ट्री भी होती है, यानी फर्म और उद्योग एक ही होता है। एकाधिकार की स्थिति में केवल एक ही फर्म होती है, अतः फर्म और उद्योग का अंतर समाप्त हो जाता है। अर्थात एकाधिकारी फर्म उद्योग के अध्ययन में कोई अंतर नहीं होता। थर्ड पॉइंट है नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध। जो नई फर्म होती है वो उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। रेस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री ऑफ द न्यू फर्म। एकाधिकारी क्षेत्र में नई फर्मों के बाजार में प्रवेश करने पर प्रतिबंध होता है। इन प्रतिबंधों के कई रूप होते हैं, जैसे पेटेंट अधिकार, सरकारी नियम, पैमाने की बचत। किसी भी तरीके से नई फर्मों का प्रवेश को रोकना होता है तो ये एकाधिकार के अंतर्गत। चौथा पॉइंट है हमारा निकटतम स्थानापन्न का अभाव। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, यानी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। जो भी वस्तु या सेवा एकाधिकार द्वारा प्रदान की जा रही है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। उस वस्तु का निकटतम स्थानापन्न नहीं होना चाहिए, अन्यथा एकाधिकारी अपनी वस्तु की कीमत अपनी इच्छा अनुसार निर्धारित नहीं कर सकेगा। प्रोफेसर बॉल्डिंग के अनुसार एक विशुद्ध एकाधिकारी फर्म वह है जो ऐसी वस्तु का उत्पादन कर रही है जिसका दूसरी फर्मों के उत्पादन में कोई प्रभावशाली स्थानापन्न नहीं है। पांचवा पॉइंट हमारा है कीमत निर्धारक, प्राइस मेकर। प्राइस मेकर से तात्पर्य हो गया कि एकाधिकार जो होता है वो कीमत निर्धारक होता है। अपने उत्पादन की कीमत का निर्धारण वह स्वयं करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह वस्तु का एकमात्र विक्रेता होता है, परंतु क्रेताओं की संख्या काफी अधिक होती है। ठीक है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यदि एकाधिकारी वस्तु की पूर्ति को बढ़ा देता है तो उसकी कीमत में कमी हो सकती है। इसके विपरीत यदि वह पूर्ति को कम कर देता है तो कीमत में वृद्धि हो सकती है। एकाधिकारी कीमत निर्धारक है। एकाधिकार की वस्तु की कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है। इसका क्या कारण? इसका कारण यह है कि एकाधिकारी वस्तु का एकमात्र विक्रेता होता है, क्योंकि नाम से पता लग रहा है एक अधिकार मोनोपोली है तो एक विक्रेता होगा, इसके कई क्रेता होते हैं। एकाधिकारी के उत्पादन का कोई निकटतम स्थानापन्न नहीं होता है। बाजार में नई फर्मों के प्रवेश पर कई कानूनी, प्राकृतिक और तकनीकी प्रतिबंध होते हैं, तो इतना आसान नहीं होता है कि नई फर्में उस उद्योग में प्रवेश कर सके। तो इस कारण से कीमतों पर पूरा नियंत्रण होता है। ये तीन मुख्य कारण बताए हैं कि एकमात्र विक्रेता है, कई क्रेता हैं, निकटतम स्थानापन्न नहीं होता है और नई फर्मों के प्रवेश पर कई प्रतिबंध होते हैं। नेक्स्ट जो है कीमत विभेद है। एकाधिकार एक वस्तु की विभिन्न क्रेताओं से, मोनोपोली में क्या होता है अलग अलग कीमतें ले सकता है। अलग अलग बाजार में मोनोपोली के अंतर्गत अलग अलग कीमतें एकाधिकार मोनोपोलिस्ट ले सकता है, तो वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को कर सकता है। सातवां पॉइंट है इसमें पूर्ति वक्र का अभाव, एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व। एकाधिकारी की स्थिति में कोई पूर्ति वक्र नहीं होता। एकाधिकारी मांग सीमांत आय तथा लागत सीमांत लागत दोनों का एक साथ ध्यान में रखकर ही तय करता है कितना उत्पादन करना है और उसकी क्या कीमत निर्धारित करनी है। अतः एकाधिकार में कोई पूर्ति वक्र नहीं होता है। ठीक है, ये कुछ स्व मूल्यांकन सेल्फ असेसमेंट है। सेल्फ असेसमेंट के अंतर्गत आपने जो अभी तक पढ़ा उसके ऊपर ये कुछ 4 प्रश्न दिए हैं, आप इनके बारे में विचार करें। एकाधिकारी निर्धारक होता है, तो एकाधिकारी किस चीज का निर्धारक होता है, आप भरें इसे, प्रैक्टिस करें। अंग्रेजी भाषा का मोनोपोली शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया, कौन से ग्रीक शब्द से लिया गया है। तीसरा, एकाधिकारी की मांग का ढलान ऊपर से की ओर होता है, कहाँ ऊपर की तरफ नहीं होता, ऊपर से नीचे की तरफ होता है, या एक्सिस के पैरेलल होता है, वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। आप इसको पढ़ें। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें दोबारा और मुझसे पूछें। एकाधिकारी वे बाजार है जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही डैश होता है। एकाधिकारी वे बाजार जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही क्या होता है, विक्रेता होता है या उत्पादक हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन चारों पॉइंटों को आप डिस्कस करें, समझे, और फिर भी कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ सकते हैं।